हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र। क्योंकि दोस्त जॉब ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्त आपने थंबनेल में देखा, आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई का जो 13 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रियल क्वेश्चन। दोस्तों हाँ दोस्तों, ग्रुप सी यानी कि ग्रुप सी का आंसर की आ गया है दोस्तों। अब आप आंसर की मिला सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जो आप इसका ओरिजिनल क्वेश्चंस आप डाल दो, जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं उस क्वेश्चन को डाल रहा हूँ। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो। चलिए दोस्तों, मैंने कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उनका नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में छुपा दिया हूँ और फोटो छुपा दिया हूँ। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ 13 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एसआई एग्जाम, उसी का आंसर किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्त हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव निम्न में से किस तिथि को प्रकट होता है? तो दोस्तों हर कोई जानता है कि राइट आंसर इसका क्या है, सी, 21 मार्च के आसपास। चलिए, खजुराहो का मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। ये मेरा सही है, मेरा ही है ये सेट। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, तो प्रथम पंचवर्षीय मुख्य योजना का लक्ष्य था कृषि विकास। और आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना क्या था, उसमें हैवी इंडस्ट्री को ध्यान दिया गया था। चलिए, संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखते हैं हम कि वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन औसत वेग से गति करते हैं लेकिन उनका समय के साथ कोई संबंध नहीं होता, हालांकि उनमें त्वरण पाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अपवाह वेग बोला जाता है दोस्तों। अपवाह वेग भी मेरा सही आंसर है। देखिए दोस्त, यदि मैं बता दूं कि जो ग्रीन वाले हैं वो आयोग के द्वारा, जो रेलवे के द्वारा सही आंसर है, और जो पॉइंटेड है वो मेरा आंसर है। अब जो कैंडिडेट का आंसर बोलिए। तो यदि दोनों मैच कर रहा तो आपका सही है, दोनों मैच नहीं कर रहा इसका मतलब गलत है आपका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में की गई थी स्टार्टिंग दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सकल मूल्य वर्धित मापन के संदर्भ में ओएस का पूर्ण मतलब उसका फुल फॉर्म पूछ रहा था दोस्तों ओएस का। तो ऐसे तो ओएस का फुल फॉर्म होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये पूछा था इकोनॉमिक के संदर्भ में। तो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको मैंने नहीं बनाया था दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम कि भारत सरकार के किस वर्ष आर्थिक सुधारों की पहल की? तो 1991 में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन हुआ था, जिसमें एलपीजी लगे थे। चलिए, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किस कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संविधान में अब तो 29 राज्य हो गए हैं, एक तेलंगाना बढ़ गया है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य की है? तो ये मणिपुर की है, और वहीं की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है शेड्यूल टाइप के लिए, हर कोई जानता है। आगे देखते हैं हम लोग, डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैंने इसे कोची में लगा दिया था, लेकिन राइट आंसर इसका है नवी मुंबई। आगे देखते हैं हम, उच्च ताप वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न दाब वाले विषुवत रेखाएं रेखीय क्षेत्रों को चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो ये पूर्वी हवाएं हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के लिए चाणक्य जाने जाते हैं, ये हर कोई जानता है। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो अश्वनी कुमार दत्ता साहब ने किया था। एक क्वेश्चन भी मैंने लगाए थे। आगे देखिए, केंद्र सरकार की विधि निर्माण की संस्था कौन सी है? तो संसद हमेशा विधि का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है कौन? कि संसद, और इसका देखभाल करता है सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक पुरुष वर्ग बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है? तो पुरुष वर्ग बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा की बात करें तो थॉमस का राइट आंसर है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें अनुसूचियों की कुल संख्या है 12 भारतीय संविधान में। पहले क्या थी? पहले 8 थी, अब 4 अनुसूची बढ़ गई है दोस्तों। आगे देखिए, आगे है कि लॉन टेनिस के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो लॉन टेनिस के खेल के मैदान को हम लोग कोर्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं, उपयुक्त शुद्धता की उचित मात्रा जोड़कर आंतरिक अर्धचालक की चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डोपिंग बोलते हैं दोस्तों। डोपिंग में क्या होता है कि हम लोग कुछ इसमें इम्प्योरिटी डाल देते हैं सेमीकंडक्टर में, और उसका क्या होता है कि उसका चालकता, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का एकमात्र इस्पात संयंत्र जो समुद्री तट पे है तो विशाखापत्तनम, जो भिजाग स्टील है, हर कोई जानता है भिजाग स्टील जो विशाखापत्तनम है, जो कि समुद्री तट के नज़दीक है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जिस समयांतराल के दौरान किसी वस्तु को विस्थापन हुआ है, तो वस्तु के विस्थापन का समयांतरण से विभाजन क्या कहलाता है? दोस्तों इसको वेग हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल हम लोग जानते हैं, इसको वेग बोलते हैं। सिंपली क्या विस्थापन आपका क्या, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, और टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का गया औसत वेग। दिस इज द राइट आंसर। बाकी सब ऑप्शन तो ऐसा दिख ही नहीं रहे थे। वेलोसिटी का एक ही ऑप्शन था, आवृत्ति होगा ही नहीं। तत्कालिक आवृत्ति, औसत आवृत्ति, आवृत्ति का क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का होता है 1/टाइम, यानी कि पर सेकंड इसका होता है यूनिट। तो ऐसा कुछ आना ही नहीं रहा था। औसत गतिविधि ऐसा भी कुछ नहीं है, तो औसत वेग इज द राइट आंसर। चलिए आगे है कि प्रसिद्ध आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध आईने अकबरी के लेखक थे अब्दुल फजल इब्न मुबारक। आगे देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए क्या करते हैं? तो प्राकृतिक रबर को कठोर नहीं करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन करते हैं। इसमें रबर को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। सॉफ्ट रबर को हार्ड रबर में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वल्केनाइजेशन। आगे देखते हैं वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया? तो ये विलियम जी मॉर्गन साहब ने किया था। विलियम जी मॉर्गन साहब ने वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था। पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी मुंबई से थाने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि उसको पहली रेल भी वहीं चली थी, तो इसका मतलब पहले ही वहीं बिछाया गया होगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसे हिंद का तोता कहा जाता है? तो हिंद का तोता अमीर खुसरो कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसे मानव विकास सूचकांक जारी करता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी है जो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है, यूएनडीपी। आगे देखते हैं हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस न्यायालय को कहते हैं? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद किया था। कलिंग युद्ध में उन्होंने ऐसा बहुत सारा रक्त बहा था, इसके कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया था दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं आज़ाद भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो आज़ाद भारत के अंतिम गवर्नर CR गोपालचारी थे। CR गोपालचारी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजय चोल है दोस्तों, जबकि मैंने राजेंद्र चोल मार दिया था। चलिए ऐतिहासिक दांडी मार्च कब हुई? ऐतिहासिक दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 को हुआ था दोस्तों। मैंने 4 मारे हैं, डी ऑप्शन। भीलर द्वीप। भीलर द्वीप एक अपतटीय द्वीप है जो किस तट के पास स्थित है? तो उड़ीसा का पास है। भीलर द्वीप का अब नाम चेंज हो गया है और उसको अब अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से भीलर द्वीप से ही बहुत सारे मिसाइलों का क्या होता था, लॉन्चिंग होता था। तो इसके कारण अब भीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चलिए दोस्त हम लोग आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे मीठे पानी का झील है? तो सबसे मीठे पानी का झील की बात करें तो बुल्लर झील है दोस्तों, जो कि मैंने डल झील लगाया था। चलिए आगे देखिए। पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था कहलाती है? यह पुष्प वृंत कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगामी शहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? शहरीकरण या नियोजन? शहरी नियोजन, नगरीय नियोजन। बिल्कुल सही बात है। एक पैरा विद्युत माध्यम जो बिना ब्रेकडाउन के अधिकतम विद्युत क्षेत्र बना रहा है वो क्या कहलाता है? वो बिल्कुल कहलाया क्या? पैरा विद्युत प्रबलता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्यों के पद का कार्यकाल संविधान तय नहीं किया गया है, इसे संसद पर छोड़ा गया है? तो बिल्कुल इसमें राज्यसभा, इसका राइट आंसर राज्यसभा देता है दोस्तों, इसका कार्यकाल इसका तय नहीं किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है? तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से मौजूद एक प्रमुख गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य में मौजूद एक प्रमुख गैस है? तो सूर्य में मौजूद एक प्रमुख गैस है हाइड्रोजन। जानते हैं कि हाइड्रोजन में बिल्कुल क्या है, सॉरी सन में बिल्कुल है, बहुत सारे हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 41 की कौन सी नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है? तो कोसी नदी बदलती है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन था दोस्तों, और कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के कारण ही उत्तरी बिहार के लोग काफी इससे प्रभावित होते हैं और उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ल्यूकियोसाइट भी कहा जाता है? तो ल्यूकियोसाइट किसे बोला जाता है? हम जानते हैं WBC को, सफेद रक्त कोशिकाएं को। WBC को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकियोसाइट बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में वाष्पोत्सर्जन एवं गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसमें रंध्र, इसको स्टोमाटा है दोस्तों। स्टोमाटा ही जो ट्रांसपिरेशन है, जो प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है उसी को कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम आकाशगंगा है? तो एंड्रोमेडा निकटतम आकाशगंगा है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ टोटली 26 नवंबर
26 जनवरी 1950 को। और ऐसा क्यों हुआ था, 26 नवंबर को ही डेट क्यों चुना गया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांगना की थी। तो वो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, इसलिए ये ताकि आगे वाले लोग इस डेट को भूल न जाए, इसलिए थोड़ा 26 नवंबर से एक्सटेंड करके 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सा नया निकाय नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग NJSC किया गया है। मैंने कॉलेजियम पर टिक लगाया था, कॉलेजियम गलत है। चलिए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो आधुनिक की बात करें तो 1896, हर कोई जानता है। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता फ्रांस से ली गई है दोस्तों, तो फ्रांस से ली गई है आपका समानता का अधिकार, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, जो आपका जो भी समानता हो गया, बंधुत्व हो गया और स्वतंत्रता, तीनों लिया गया था आपको फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस के संविधान से लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की गई, तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, यानी कि MBT ने प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पानी को अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, इसमें क्लार्क का नियम है दोस्तों, इससे हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए दोस्त, ये तो रही GS की क्वेश्चन। तो GS में मेरे 50 क्वेश्चन थे, तो मैंने 42 अटेम्प्ट लिए थे, उसमें से मेरे 36 सही हुए और 6 मेरे को गलत हुए दोस्तों। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, और मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि कट ऑफ कितने रहने वाले हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन को आप देख लीजिए। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है आप देखना चाहते हैं तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा, इसे बस बिल्कुल मैं इसे वीडियो को बस फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए पॉज कर करके, ताकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो। और बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी आसान थी, मेरे भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, पर पता नहीं देखिए कट ऑफ कितना जाता है, मेरे 87 बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये तो रही 120 क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, जैसा मुझे लगता है, पता नहीं इसे, तो जब तक जो बोर्ड है जो अपना कट ऑफ नहीं जारी करती वो तो 100% सही नहीं होगा, लेकिन जैसा कि मेरे को लगता है कि 80 से 85 के बीच में ही शायद कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। अब ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए आप भी अपना कमेंट कीजिए दोस्त कि आपने कितना सही किया है, ताकि मुझे कट ऑफ का अंदाज़ा लगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एट लास्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल मेरे चैनल जॉब हमसफर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होने वाला है दोस्तों। तो आपको विभिन्न कंपटीशन की जानकारी मिलेगी, उनके क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।